हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन भी हमें इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज अगर यहाँ पर हम बात करें तो -5% की गिरावट देखने को मिली है, वो भी लोअर सर्किट के साथ में। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो आज ये जो शेयर है ये ओपन हुई थी 2250 के प्राइस पर, ठीक है, और यही इनकी हाई रह गई क्योंकि ये 2250 के प्राइस पर ओपन तो हुई, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली चालू हुई तो गिरकर ये जो प्राइस है ये 2169 तक आ गई। लो यानी कि आज की रही है 2169 की, और इसी प्राइस पर ये क्लोज भी हो गई। क्लोजिंग प्राइस 2169 की रह गई और मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिली है 5% की। अगर हम यहाँ पर देखें तो -114 की गिरावट हमें देखने को मिली है आज के दिन इसकी शेयर प्राइस में। देखो, शुरू से लोअर सर्किट आज नहीं लगी हुई थी, मतलब यहाँ पर देखें तो बीच में बायर्स एंड सेलर्स दोनों की कॉम्बिनेशंस थे, लेकिन ओवरऑल गिरावट ही थी। -2%, 3% या फिर 4% इस प्रकार से फ्लक्चुएट कर रही थी और सेलर्स फिर भी ज़्यादा ही थे बायर्स की तुलना में देखें तो। लेकिन ओवरऑल मार्केट क्लोज होते होते सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए और बायर्स कुछ भी नहीं थे, तो शेयर के अंदर लास्ट में हमें लोअर सर्किट देखने को मिल गई, ठीक है, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज की वॉल्यूम यस्टरडे के मुकाबले में कम देखने को मिली है हमें, ठीक है। यहाँ पर देखो, टुडे 3 लाख की वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रही है, यस्टरडे में देखें तो 4 लाख है। तो देखा जाए तो पिछले दिन के मुकाबले में यहाँ पर टोटल ट्रेड क्वांटिटी कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 लाख है तो चलो ठीक है, इससे भी कम होते हैं जब लोअर सर्किट लगती है स्टॉक के अंदर तो। और मतलब 1 वीक एवरेज की बात करें तो 1 वीक एवरेज यहाँ पर वॉल्यूम 4 लाख की रही है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में ये जो शेयर है ये यहाँ पर -13.65% से गिरी है। 1 मंथ में देखें तो -15.38% से गिरी है। बाकी 3 मंथ्स देखें या फिर इससे ज़्यादा की बात करें तो अभी भी ओवरऑल गेन में ही है प्राइस परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हैं या नहीं, फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है। और जो लोग पहले से बाइंग कर रखे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो पहले से बाइंग कर रखे हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि देखो यार, अगर आपका विजन है 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल इस प्रकार का, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके बैठे रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाकी कोई रिकमेंडेशंस मत समझना, कोई एडवाइस मत समझना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बेचकर निकलना चाहिए तो फिर आप अपने अनुसार डिसीजंस ले सकते हो। यहाँ पर अगर हम अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, स्टॉक की पी कम हो चुकी है, 153 हो चुकी है पिछले दिन के मुकाबले में। और यहाँ पर पेग रेशियो देखो 1.05 देखने को मिल रही है, मतलब स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड हो चुकी है। बाकी ये सब चीज़ के ऊपर तो हम ऑलरेडी हर वीडियोज़ में डिस्कस किया ही करते हैं, तो बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बस यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है अभी, जबकि ये जो प्राइस है ये लगभग 28-29% गिर चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो, ठीक है। यहाँ से देखें तो 28-29% की डिस्काउंट मिल रही है, लेकिन अभी भी ओवरऑल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो। यहाँ पर अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहाँ पर इस लेवल तक की, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बेसिकली 2000 की। तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है। कल के दिन भी अगर इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिलती है, लोअर सर्किट के साथ गिरावट देखने को मिलती है, तो कल ईजिली 2000 के अप्रॉक्स पहुंच सकती है। तो फिर यहाँ पर बाइंग करने के लिए एक अच्छा मौका होगा। यहाँ पर डिस्काउंट भी ठीक ठाक होगा, वैल्यूएशन भी थोड़ी सी और कम हो चुकी होगी आज के मुकाबले में। एंड यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि फ़र्स्ट अमाउंट लगाना बहुत ज़्यादा, मतलब अमाउंट इतने ज़्यादा मत लगा लेना कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाए, एक ही स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाए। लिमिटेड अमाउंट और फर्स्ट किस्त के साथ यहाँ पर चलना है। उसके बाद और भी ज़्यादा करेक्शन आती है और इस लेवल तक आती है, 1724 का जो लेवल है, इस लेवल तक अगर आती है तो यहाँ पर सेकेंड अमाउंट ऐड करेंगे, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा गिरावट आती है तो फिर थर्ड अमाउंट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने 20 शेयर बाई कर लिया,
फिर यहाँ पर 20 शेयर बाई कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर किस्त के साथ बाइंग करेंगे तो फिर जो रिस्क होती है हमारी वो थोड़ी सी कम हो पाती है, मैनेज हो पाती है। तो इस प्रकार से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं इस प्रकार से करता। बाकी कोई रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस नहीं है। आपको जो ठीक लगता है आप अपने अनुसार कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहती है कि कोई भी प्राइस पर बाइंग करना सही होता है तो फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। एक चीज़ और कि मैंने पिछले वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जब डिस्कस किया था तो भर-भर के नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले थे। अब भाई पता नहीं कि वो लोग इस प्रकार की कमेंट्स क्यों करते हैं। जब मैंने बोला था कि यहाँ पर गिरावट आती है तो फिर ये लेवल को ध्यान में रखना 2000 और 1724 और तेज़ी आती है तो फिर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इसको ब्रेकआउट मिलता है तभी बढ़िया तेज़ी की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे क्या कि यार तुझे कुछ नहीं पता है, तुम ऐसे ही वीडियो बनाने आ गए हो। अब ये जो शेयर है अपर सर्किट पकड़ने वाली है आज से, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग हुई है। तो आज की बात कर रहे थे वो लोग कि मतलब आज से यहाँ पर अपर सर्किट लगने वाली है, तुमको कुछ नहीं आता है। इस प्रकार से लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो भाई देखो मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूँ। आपको जिस हिसाब से आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन कहती है उस हिसाब से आई थिंक आप लोगों ने कमेंट्स किए होंगे। लेकिन होता है कि एक सही तरीके से बोलना और एक गलत तरीके से बोलना, नेगेटिव वे में बोलना, दोनों में फ़र्क होता है। तो चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आप मेरे बातों से एग्री नहीं करते हो तो कमेंट में सीधे-सीधे सही तरीके से बोलो कि हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्राइस पर नहीं, इस प्राइस तक जा सकती है। लेकिन कुछ अलग ही वे में लोग कमेंट्स करते हैं। अब देखो यहाँ पर लोअर सर्किट आज लगी, तो आप लोग बताओ भाई कि यहाँ पर आप लोग अपर सर्किट चिल्ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर आज लोअर सर्किट लग गई। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मतलब मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है? अगर आपको दुःख लगी होगी मेरी बातों से तो माफ़ कर देना, एक छोटे भाई समझकर माफ़ कर देना, ठीक है? तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्टॉक पर विश्वास होना ठीक है, लेकिन अंधविश्वास होना ठीक नहीं है। मतलब यार आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर। जो लॉजिकली चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। टेक्निकल्स के अंदर जो-जो चीज़ें पॉसिबिलिटी जो-जो होती हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऊपर जाती है तो क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होगी और नीचे गिरती है तो क्या सपोर्ट होगी। तो वो दोनों चीज़ें हमारा काम होता है डिस्कस करने का। बाकी कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि शेयर जो है वो ऊपर ही जाएगी या फिर नीचे ही जाएगी, ठीक है? हम बस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि स्टॉक के ऊपर आपको विश्वास है तो आप लोग एकदम ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे विश्वास है, मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो शेयर को ऊपर जाना ही होगा, ज़बरदस्ती में बोलोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टेक्निकल्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखना है और उनके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ये आपको स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पर अगर इस प्राइस पर भी कोई बाइंग करना चाहते हैं तो डिस्काउंट की बात करें तो ठीक-ठाक डिस्काउंट है, 28-29% की डिस्काउंट है। बाकी वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है। कल अगर फिर से इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिलती है तो वैल्यूएशन और थोड़ी-सी अच्छी हो जाएगी और जो बाइंग की प्राइस है ये भी सही हो जाएगी 2000 की, डिस्काउंट भी ठीक हो जाएगी। तो फर्स्ट किस्त ऐड करने के लिए ये लेवल सही होगा। बाकी इस लेवल पर भी अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्काउंट अगर उनको ठीक लग रहा है तो। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेफली प्ले करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा-सा पेशेंस रखकर इस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर ये लेवल तक आया तो फिर बाइंग कर सकते हैं, नहीं आया तो फिर बाद में कभी भी मौके मिल सकते हैं। बाज़ार में मौके तो आते-जाते रहते हैं, ठीक है? और मैंने इसलिए बोला दोनों लेवल्स को 2000 और 1724 का कि यहाँ पर मतलब एक बार यहाँ पर बाइंग कर लिया और यहाँ से रिवर्स हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ अमाउंट तो हमने ऐड कर रखा है। बाकी ऊपर में एवरेज अप भी कर सकते हैं अगर हमारा विज़न लॉन्ग टर्म का है तो। उसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर गिरावट जो आ रही है इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? तो देखो ओवरऑल आज मार्केट के अंदर कुछ ख़ास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली है और वैसे भी ये जो शेयर है यहाँ से जो लोगों ने बाइंग किए होंगे
सपोर्ट के लेवल से वो रेजिस्टेंस पर बिक वाली चालू किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग चालू किए हैं, इस वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और न्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड है। चलो, ये है देखो न्यूज़ की हेडलाइन, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फेस फाइनेंशियल हेडविंड्स फ्रॉम कॉपर वोलेटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर वोलेटिलिटी की बात की जा रही है। कॉपर वोलेटिलिटी की वजह से इंडियन जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियां हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल चैलेंजेस देखने को मिल सकती है, ये न्यूज़ में बताई जा रही है। यहाँ पर चलो डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। द रिसेंट सर्ज इन कॉपर प्राइसेज इज पोजिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस फॉर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट्स एंड बजटिंग इशूज। तो यहाँ पर देखो कॉपर प्राइसेज जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और कॉपर प्राइसेज यहाँ पर अगर बढ़ रही हैं तो इसका इफ़ेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके अंदर देखने को मिल सकती है। उनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हैं वो बढ़ सकती हैं, एंड जो बजट होती है प्रोजेक्ट्स की इनकी, उनके अंदर चैलेंजेस देखने को मिल सकती हैं। देखो यहाँ पर और भी डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। न्यू दिल्ली, मुंबई, in the face of escalating copper prices, a key material in manufacturing of power equipment, India's renewable energy sector is confronting rising costs and budgeting challenges, industry sources say। तो इंडस्ट्री सोर्सेज का ये कहना है, कॉपर क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पावर इक्विपमेंट has seen a price surge over recent months, influenced by heightened manufacturing activity in China and the US, alongside new US sanctions on Russian copper imports। तो देखो बेसिकली यहाँ पर कॉपर की जो प्राइसेज हैं ये बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और जो कॉपर की यूजेस हैं वो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, कॉपर क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पावर इक्विपमेंट्स, तो पावर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉपर की यूज काफ़ी ज़्यादा की जाती है, और इनकी प्राइस बढ़ रही है, तो इनके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हैं एंड बजटिंग है उनके अंदर यहाँ पर हमें उसी हिसाब से चैलेंजेस देखने को मिल सकती हैं। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हैं वो बढ़ सकते हैं, बजटिंग जो है वो बढ़ सकती हैं इनकी। तो ये न्यूज़ चल रही है, और इस न्यूज़ के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियाँ हैं, चाहे हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें, केपीआई ग्रीन की बात करें, और भी जो कंपनीज हैं उनके अंदर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सो गाइस, ये रही न्यूज़ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, और अभी हमने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कस किया, काफ़ी सारी चीज़ों को समझा, इनकी टेक्निकल्स को समझा, फंडामेंटल्स को समझा, और अभी हमने देखा कि फ्रेश बाइंग के लिए अभी कैसी अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल्स को देखा, और साथ ही साथ जो एक न्यूज़ चल रही है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।